राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं 12th केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर सॉल्यूशन का लेकर के आया हूं और आज मैं इस पर चर्चा करूंगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। आज मैं इस लेक्चर में चर्चा करने वाला हूं असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं। तो वैसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वैसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे वान हॉफ। उन्होंने 1880 में एक गुणांक का प्रतिपादन किया जिसे हम वान हॉफ गुणांक कहते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना हेतु वान हॉफ ने 1880 में एक गुणांक का प्रतिपादन किया जिसे हम वान हॉफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। स्मॉल आई बराबर प्रेक्षित अनुशंख गुणधर्म व सैद्धांतिक अनुशंख गुणधर्म। सवाल यहां आकर के उलझ जाती है कि प्रेक्षित अनुशंख गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुशंख गुणधर्म से क्या तात्पर्य है। तो मान लीजिए यह एक पात्र है और इसमें जल रखा गया है। यह एक पात्र है और इसमें H2O प्रेजेंट है। इसमें जो H2O प्रेजेंट है, जब इसमें मैंने NaCl घोला, मैंने सोचा 100 कण NaCl का घोल दिया है तो इतना ही इसका अनुशंख गुणधर्म आएगा। लेकिन जब ये पानी में गया, कुछ और खेल गया, अब ये Na+ नहीं रहा, ये अपना जीवन बर्बाद करके Na+ और Cl- बना लिया। अर्थात पहले तो केवल एक अणु हुआ करता था NaCl, वही अपना गुण प्रदर्शित किया करता था। लेकिन जब इसे पानी में भेजा गया तो ये NaCl अब NaCl नहीं रहा, Na+ हो गया और Cl- हो गया। ये जो Na+ बना और Cl- बना, 1 से 2 हुआ तो हम सोच रहे थे ये केवल एक अणु हुआ। मैंने जब उसे पानी में डाला और ऑब्जर्व की, हमें दो चीजें मालूम हुई कि Na+ भी है, Cl- भी है। इसी प्रकार मैंने यहां नहीं रुका, मैंने एक बार K2SO4 का विलयन ले लिया। K2SO4 का मैंने जब एक अणु लिया तो उसका निकाला अलग अनुशंख गुणधर्म जब मैंने गणनाएं की, और लेकिन जब मैंने माइक्रोस्कोप लगा करके इसका ऑब्जर्वेशन किया, मैंने ऑब्जर्व की तो हमें मालूम चला ये एक नहीं था। अब एक K2SO4 2 K+ बन चुका था और एक SO4 2- बन चुका था, अर्थात 1 से 3 हो चुका था। हम सोच कुछ और रहे थे, हमें मिल कुछ और रहा है। तो इसी समस्या के समाधान हेतु कोई ना कोई एक ऐसा गुणांक लाना था जो इस समस्या को ही हल कर दे। इसीलिए स्मॉल आई आया और इसके ऊपर में लिखा गया परीक्षित अनुशंख गुणधर्म और सैद्धांतिक गुणधर्म। परीक्षित मतलब जो हमें प्राप्त हुआ है, मैंने प्रयोग करके प्राप्त की है। सैद्धांतिक मतलब मैंने जो कॉपी लेकर के, कलम लेकर के गणनाएं की है और जो गणना से आया है उसे सैद्धांतिक अनुशंख गुणधर्म कहते हैं। 4 अनुशंख गुणधर्म मैंने पढ़ाया था आपको। सबसे पहला वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। मैंने 4 अनुशंख गुणधर्म पर चर्चाएं की। 4 में से चौथा था परासरण दाब का अनुशंख गुणधर्म, जिसे पाई से सूचित किया जाता था, अर्थात पाई परीक्षित बटा पाई परिकलित। जो आपने ऑब्जर्व किया, कौन सा, माइक्रोस्कोप लगा करके या कोई एक्सपेरिमेंट करके आपने जो ऑब्जर्वेशन की उसके मुताबिक आपने पाई ऑब्जर्व्ड लिया और पाई कैलकुलेटेड लिया, अर्थात पाई परीक्षित और पाई परिकलित लिया। दूसरा डेल्टा टीएफ परीक्षित बटा डेल्टा टीएफ परिकलित। डेल्टा टीएफ का मतलब हुआ हिमांक का अवनमन, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने कैलकुलेट किया।
तीसरा डेल्टा टीबी परीक्षित बटा डेल्टा टीबी परिकलित। आखिरी में डेल्टा पी बटा पी ए नोट परीक्षित, डेल्टा पी बटा पी ए नोट परिकलित। ये चारों में से आई का मान निकाल ही दीजिएगा। अगर आपको पता चल गई, अगर आपको पता चल गई कि जो था उसमें ऐसा हेरा फेरी हो चुका है। तो क्वेश्चन बोर्ड में न जाने कितना बार पूछा गया है। ये जैसे हम एग्जांपल लिए कि K2SO4 का वन हाफ गुणांक कितना होता है, तो K2SO4 का वन हाफ गुणांक 3 होता है और 3 होने का मूलभूत कारण है कि ये 3 भागों में टूट रहा है, 2K प्लस और एक SO4 2 माइनस में टूट रहा है। और यही टूटने के कारण चूंकि 3 कण में टूट रहा है, इसीलिए इसका I का मान 3 हुआ, NaCl का मान 2 हुआ। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी गई है वो है C6H12O6, अर्थात ग्लूकोज का वन हाफ गुणांक का मान कितना होता है। ये टूटता नहीं है, क्योंकि टूटता नहीं है इसीलिए 1, जो टूटेगा नहीं उसका 1, जो टूटा 1 से अधिक, और जो आपस में जुड़ गया वो 1 से कम हो जाएगा, जो आपस में संगुणित हो गया। इसीलिए स्मॉल आई का एक और फॉर्मूला होता है संगुणित या वियोजित अणु की संख्या बटे सैद्धांतिक अणु की संख्या। तो ये है आपका वन हाफ गुणांक। वन हाफ गुणांक को आई से सूचित करते हैं और इसे देने का काम वन हाफ ने 1880 में किया था। तो ये आई तो 2 भाग है, या तो वियोजन होगा या तो संगुणन होगा। तो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध आई का क्या है, मैंने मान लिया ए कोई विलय, मैंने मान लिया ए कोई विलय के कम था। जब उसे विलयन में डाला गया तो वो NB में टूट गया, अर्थात टूटा। जब शुरू में लिए होंगे तो जितना एक लिए होंगे तो एक ही होगा, और जब केवल ए होगा तो बी नहीं बना होगा, टूटा नहीं होगा। ये 1 होगा तो ये 0 होगा। साम्य अवस्था जाते जाते मान लिया मैंने ये अल्फा टूटा, तो बचा कितना इसका, अल्फा टूट गया, n माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बन गया। तो अगर अल्फा बना है तो बच गया है 1 माइनस अल्फा, और यहां क्या बचेगा अल्फा, चूंकि n वाला बन रहा है, अल्फा टूटा n गुना अल्फा बना होगा। बहुत बढ़िया। मैंने विलय के परीक्षित मोल ये और ये दोनों को मैंने जोड़ा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा। ये टूटने के बाद हुआ और ये टूटने से पहला, ये चीज हमें देखने को मिला परीक्षित, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, अल्फा कॉमन लेकर के 1 माइनस n बचा। तो सैद्धांतिक लिए तो 1 थे, बाद में ऑब्जर्व हमें इतना हो गया, आई बराबर परीक्षित मोल की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या। परीक्षित मोल की संख्या 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस n बटा 1, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई बराबर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस n, अल्फा इंटू 1 माइनस n बराबर 1 माइनस आई। अल्फा बराबर ये देखिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर करके डिवाइड में हो जाएगा, 1 माइनस आई बाय 1 माइनस n बराबर आई माइनस 1 बाय n माइनस 1। बहुत बढ़िया। ये था वियोजन की मात्रा अल्फा और वन हाफ गुणांक आई में संबंध। यह है रिलेशन। दूसरा है वन हाफ गुणांक और संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। n बराबर, अर्थात शुरू में n कण था और वो संगुणित होकर के एक कण बन गया। तो अगर ये n था, इसको मान लेते प्रारंभ में 1 मोल था, तो ये संगुणित वाला 0 होगा, संगुणित नहीं होगा शुरू में जब लिए होंगे। जब ये साम्य अवस्था तक पहुंचा तो अल्फा संगुणित हो चुका था, बचा कितना 1 माइनस अल्फा, संगुणित हो गया अल्फा में n से भाग दे देंगे, अल्फा बटा n। विलय के सैद्धांतिक मोल 1 है और विलय के परीक्षित मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस n बाय अल्फा। तो आई मान मैंने निकालने के लिए परीक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या की। जब किया सैद्धांतिक मोलों की संख्या तो मिला 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाय
एन बाय अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन बाय अल्फा बटा 1, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन बाय अल्फा। अल्फा माइनस अल्फा बाय एन बराबर 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। अल्फा को कॉमन लोगे 1 माइनस 1 बटा एन बराबर 1 माइनस आई। अल्फा, अब इसको अगर आप भिन्न करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, एन माइनस 1 बाय एन, तो इधर जाकर के एन इंटू 1 माइनस आई अल्फा बराबर एन इंटू 1 माइनस आई बट्टा एन माइनस 1, अल्फा बराबर एन इंटू आई माइनस 1 बट्टा 1 माइनस एन। ये आया है संगुणन के लिए, वो था वियोजन के लिए। तो आज मैंने चर्चाएं की असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया आपको वान टॉप गुणांक क्या होता है, वान टॉप गुणांक निकाली कैसे जाती है, वियोजन की मात्रा के साथ इसका संबंध क्या है, संगुणन की मात्रा के साथ इसका संबंध क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।